है गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने सीएसएस के बेसिक समझे थे। अब हम सीएसएस का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, सिलेक्टर। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, व्हाट इज अ सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या करता है, हमारे एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करता है। किसके लिए? सीएसएस अप्लाई करने के लिए, ताकि हम उन पे सीएसएस अप्लाई कर सकें। अब इसका सिंटेक्स कैसा होता है, सबसे पहले हमको एक सिलेक्टर लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, उसके बाद हमको प्रॉपर्टीज देना है, आपको कलर चेंज करना है, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना है, जो भी आपको चेंज करना वो आपको प्रॉपर्टी में देना और उसकी वैल्यू दे देना है। तो सबसे पहले आता है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है, एलिमेंट सिलेक्टर डायरेक्टली एचटीएमएल टैग को सिलेक्ट करता है। तो आप इसको टैग सिलेक्टर भी बोल सकते हो। अब इसको प्रैक्टिकल में देखें तब हमको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम आ गए अपने VS कोड पे। VS कोड पे आने के बाद हमने दो फाइल बना ली, demo2.html एंड demo2.css। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं और अपनी फाइल को, जो CSS फाइल है, उसको लिंक कर लेते हैं, लिंक टैग का यूज करके। CSS फाइल ये demo2.css लिंक कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेंगे हम यहाँ से। ये ओपन हो चुका ऐसे। अब यहाँ पे हम बॉडी सेक्शन में एक H1 बनाएंगे, जिसमें हम द कोडिंग राज और एक H2 क्रिएट करेंगे। इसमें हम दे देंगे हेलो वर्ल्ड और एक की क्रिएट करेंगे, उसमें हम दे देंगे वेब डेवलपमेंट। ये हमने इतना क्रिएट किया और हम क्रिएट कर सकते हैं, डू भी एक बना सकते हैं। डू इसमें भी हम कुछ दे देते हैं, ये हम दे देते हैं बॉक्स। ये हमारे पास इतना आ चुका है। अब हम CSS में आते हैं कि अगर हमको एलिमेंट सिलेक्टर यूज करना है तो कैसे यूज होगा। और हम एक H1 क्रिएट कर लेते हैं, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक H2 भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो हमारे पास दो H1 होगी, दो H2 हो गए, एक पैराग्राफ हो गया, एक ड्यू हो गया। अब CSS में आते हैं। अगर हमको एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करना है तो सबसे पहले हम H1 यूज करेंगे। H1 हमने लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये लगाया। अब हमको H1 का कलर करना है रेड। तो जैसे हमने रेड किया, ये रेड आ चुका। अब बैकग्राउंड कलर हमको अगर करना है येलो, तो ये येलो आ चुका है। अब अगर ऐसे ही हमको H2 का करना है तो H2 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर हम ब्लू कर देंगे, तो ये ब्लू आ जाएगा। ऐसे ही ड्यू का करना है तो हमको ड्यू सेलेक्ट करना है और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे वायलेट। ये ऐसा आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है, जैसे हमको सिर्फ एक हेडिंग या दो हेडिंग को सेम दिखाना है। अब एक वेबसाइट पे बहुत सारी H1 होंगी, बहुत सारी H2 होंगी, बहुत सारे ड्यू होंगे, तो वहां पे एलिमेंट सिलेक्टर वर्क नहीं करता है। तो वहां पे क्या आ जाता है, अगर हमको मल्टीपल एलिमेंट्स सेलेक्ट करना है तो वहां पे आ जाता है क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर का सिंटेक्स कैसा होता है वो हम देखते हैं। अब क्लास सिलेक्टर क्या होता है, जब हमको मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम स्टाइल देना होता है तो क्लास सिलेक्टर यूज किया जाता है। जैसे एक वेबसाइट में आप समझ लो 10 हेडिंग्स हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए कि सेम स्टाइल हमको 4 हेडिंग्स पे ही देना है, तब वहां पे क्लास सिलेक्टर यूज किया जाता है। क्लास सिलेक्टर कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स डॉट फिर क्लास का नेम और सारा सेम ही लिखा जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्लास कैसे देते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लास देने के लिए अगर हमको इस हेडिंग को, या फिर हम यहाँ पे और H1 बना लेते हैं। H1 यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू द डेवलपमेंट सीरीज। ये सीरीज हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने H1 यूज किया, ये यहाँ पे भी
आप देख सकते हो कि ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको 2 टाइम्स हम बना लेते हैं ये। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास का नेम, क्लास इज इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स आ जाएंगे। अब इसमें आपको क्लास का नेम देना है, तो आप इसमें दे सकते हो सीरीज, आप कुछ भी दे सकते हो, सीरीज, सीरीज हेडिंग, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो जी। अब इसी को हम मल्टीबार कॉपी करते हैं, ये इसको हटा देते हैं ये। अब ये इतना हो चुका है। अब हमको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है अपनी क्लास का नेम, हेडिंग, उसके बाद हमको यहाँ पे कलर लगा देना है। जैसे हम कलर कर सकते हैं एक्वा, तो ये यहाँ पे एक्वा आ चुका है क्योंकि हमने क्लास जो है वो, क्लास जो है ये दे रखा है सीरीज हेडिंग। अब यहाँ पे H1 यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी H1 है, लेकिन यहाँ पे भी H1 है। तो क्लास सेलेक्टर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम मल्टीपल एलिमेंट को सेम स्टाइल दे सकें। अब आता है ये, अगर हमको एक वेबसाइट में एक हेडिंग को बिल्कुल अलग रखना हो, एक स्पेसिफिक स्टाइल देना हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो वहां पे आ जाता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर कैसे यूज होता है वो हम देखते हैं। तो अगर हमको इस मेन वाली हेडिंग पे आईडी सिलेक्टर देना है या आईडी यूज करना है, तो हमको इस एलिमेंट में आना है, इसमें टैग में, और यहाँ पे लिखना आईडी इक्वल लगाना है और डबल कोट्स में आपको आईडी लिख देना। जैसे टॉप हेडिंग, टॉप, आप कुछ भी लिख सकते हो, टॉप, टॉप हेडिंग या हेड, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको हम अगर CSS देंगे, इसमें आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपनी क्लास। अब क्लास कैसे सिलेक्ट होती? हैज का यूज करके क्लास सिलेक्ट होती है, हैज फिर क्लास का नेम, टॉप हेड। अब यहाँ पे हम अगर फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज करना चाहें, फॉन्ट साइज नियरली 30 पिक्सल, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे टॉप टी, एक सेकेंड, यहाँ पे टी जो है आपका कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल ही लिखना है, टी। जैसे हमने यहाँ 50 करते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये जैसे हमने 50 किया, ये आप देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका। अब इसको हम अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहें ऑरेंज, तो ये ऑरेंज हो जाएगा। यहाँ से आप RGB वैल्यू भी दे सकते हो, ऐसा दे सकते हो। तो आईडी सिलेक्टर ऐसे यूज होता है। एक स्पेसिफिक हेडिंग व्यू, आपको कहीं भी एक अलग CSS, एक अलग डिजाइन देना होता है, तो आप आईडी सिलेक्टर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट सिलेक्टर आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर टारगेट ऑल एलिमेंट ऑन द पेज, आपकी वेबसाइट के ऑल एलिमेंट को टारगेट करता है। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है? ऐसे आपको एक स्टार देना पड़ेगा, उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा। अब इसका यूज टॉप पे ही होता है। आप कुछ कोई भी वेबसाइट बनाने जाओगे, सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर ही यूज करना पड़ेगा, विदाउट इसके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इसको आपको कहीं क्लास आईडी एलिमेंट्स कुछ नहीं देना, आपको CSS में आना, यहाँ टॉप पे क्या कर देना है, सबसे पहले ही आप यहाँ देख सकते हो ये पेज की मार्जिन पैडिंग दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी जैसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करेंगे ये हट जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन 0, देख सकते हैं एकदम टॉप पे आ चुका है, और पैडिंग 0, तो ये मार्जिन पैडिंग हट गई। अगर आप पूरी वेबसाइट का एक फॉन्ट रखना चाहते हो तो फॉन्ट फैमिली में आना है, एरियल लिखना, तो ये एकदम अलग फॉन्ट हो जाएगा पूरी वेबसाइट का। तो पूरी वेबसाइट के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको एस्ट्रिक या यूनिवर्सल सिलेक्टर जिसको बोलते हैं ये यूज करते हैं। आपको ये टॉप पे हर एक वेबसाइट में यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन और पैडिंग वेबसाइट की 0 करना पड़ता है, ताकि हम कोई भी अलग से अपनी मार्जिन या पैडिंग दें, उस हिसाब से हमारे एलिमेंट्स जो एडजस्ट हों। अब नेक्स्ट सेलेक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टर है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर इज यूज्ड टू अप्लाई द सेम स्टाइल
टू मल्टीपल सेलेक्टर। हालांकि इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप इसका यूज कर सकते हो। ये एक तरह से एलिमेंट सेलेक्टर का ही दूसरा रूप है। बस एलिमेंट सेलेक्टर में हम एक एक एलिमेंट को सीएसएस देते हैं, इसमें क्या है, मल्टीपल एलिमेंट को साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे H1 एलिमेंट भी, H1 सेलेक्टर भी यूज किया है। एलिमेंट सेलेक्टर मतलब यहाँ पे H2 भी एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, यहाँ पे ड्यू भी एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। तो हमको अगर सेम यूज करना है तो यहाँ पे हम आएंगे, कामा लगाएंगे, यहाँ पे H2 लिख देंगे, यहाँ पे कामा लगा के ड्यू लिख देंगे। इतना हुआ। अब इसको हम हटा भी देंगे अगर इतना, तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब इसमें क्या होगा, जो हमारे इसमें सीएसएस दिया होगा वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ड्यू पे अलग देना है तो इसको हटाना है यहाँ पे ड्यू को, तो ड्यू सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको ये। अब इसको फॉन्ट साइज अगर आपको देना है 100 पिक्सल तो 100 पिक्सल दे दीजिए, तो ये 100 पिक्सल आ जाएगा। इसको आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, कुछ भी दे दीजिए, ऑरेंज दे दीजिए, डार्क ऑरेंज दे दीजिए, तो ये ऐसा आ चुका है। अब हमने इतने सेलेक्टर्स देखे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस सेलेक्टर्स देखेंगे जो रियल प्रोजेक्ट्स में काफी यूज होते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड ग्रुप सेलेक्टर। ये भी जो बेसिक आप वेबसाइट बनाओगे तो ये कॉमन है, ये ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें आईडी एंड क्लास हर लाइन में आप यूज करते देखोगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेलेक्टर देखने वाले हैं। थैंक यू।